मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारों, कल हमने सतगुरु हमारा हितैषी होता है इस पर विचार किया था। इसी पर थोड़ा सा और नज़र डालें तो हमें पता चलता है गुरु हमें कितना प्रेम करता है। वो हमें इतना प्रेम करता है जितना कि हमारे माता पिता भी नहीं करते, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं करता। माता पिता हमारे देह के साथी होते हैं जो हमें एक ना एक दिन बिछोड़ा देकर जरूर जाते हैं। परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब लेता है, जो हमने किया है उसके भुगतान के लिए हमें यहाँ भेजता है। वो इसमें कोई लिहाज नहीं रखता कि किस जीव ने क्या कर्म करा है, उसमें कोई छूट दी जाए। मगर सतगुरु की दया देखिए कि हम इस दुनिया में काम क्रोध मोह की अगन में चल रहे हैं और वो यहाँ पर आकर देह धारण करके हमें कर्मों से छुटकारा दिलाने का सही साधन बताता है और उसमें हमारी मदद भी करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी करनी से हम निकल सकते हैं। एक जगह स्वामी जी हमें समझाते हैं, मेरी करनी मैं नहीं छूटूं, जो छूटूं तो दया आपकी। कि हमारी करनी कभी इतनी हो ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लें कभी हमारी इतनी करनी नहीं हो सकती कि हम इन कर्मों के चक्रों से छुटकर निकल कर जा सकते हैं। वहाँ भी सतगुरु ही हम पर कृपा करते हैं, हम पर दया करते हैं, हमारी करनी और मेहनत पर राजी हो जाते हैं। और जिस दिन वो राजी हो जाता है उस दिन ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म। बस गुरु को राजी करना है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है कि हमने 4 दिन बैठे, अरे सारा जीवन बैठ के अपने आप को लगाना है। कभी तो राजी होगा, कभी तो भनक पड़ेगी कान, कभी तो राजी होगा वो परमात्मा हम पर। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु का खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। कि उसका राजी होना कोई इतना सहज भी नहीं है भाई, मगर हमारी कोशिश में क्यों कमी। और जब राजी हुआ, हमारे पास आया, हमें बख्शीश दी, हमें कर्मों से छुटने का सही साधन दिया, तो राजी भी होगा। जब कृपा करके मनुष्य जामा दिया, कृपा करके अपना सत्संग दिया, कृपा करके अपने नाम के साथ जोड़ा, सिर्फ हम अब उनकी कृपा चाहिए तो अपने पे खुद पे कृपा करनी है। जरूर दया करेंगे, जरूर उस रहमत का, उस दया का पात्र हमें बनाएंगे। बस हमने मेहनत करनी है। आप वही मैंने विनती की कि वो कितना प्रेम करता है। एक जगह वाणी में आता है, अब एक जगह वाणी में कहा जाता है कि हम बालक तू माँ है हमारी, पल पल मोरी करे रखवारी। सोचने की बात कि जैसे माँ अपने अबोध बालक, अज्ञानी बच्चे का जब छोटा होता है, घुटनिए चलता है या चलना सीख रहा होता है, तो माँ कुछ भी कर रही होती है, नजर उसका ध्यान अपने बच्चे पे होता है। इसी प्रकार सतगुरु हमारे हर कर्म पर नजर लेके बैठा है, पल पल हमारी रखवाल कर रहा है, हर क्षण हमारी रखवाल कर रहा है।
बशर्ते हमें इस चीज़ का एहसास तब होगा जब हम उनके हुक्म में चल के उस भजन बंदगी को निभाएंगे। देखो, उन्होंने जब जिम्मेदारी ली थी ना, जब हमें बख्शिश की थी, तो आपने वादा किया कि एक ना एक दिन वो अपनी शरण हमें देंगे। ये जो भजन बंदगी है ना, ये तो हमने उनको जताना है, उन्हें ये महसूस कराना है कि ये प्रभु, जो आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। हे मालिक, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आप मुझे लेने आए हैं और मैं चलने को तैयार हूँ। सिर्फ ये महसूस कराना है अपनी मेहनत, अपनी भजन बंदगी के जरिए। बाकी हम कभी भी अपनी करनी से नहीं छूट सकते, ये तो संतों ने पहले ही कह दिया। और ना ही हमारे कर्मों का हिसाब खत्म हो सकता। हमारी कितनी ही भजन बंदगी क्यों ना हो, कितनी ही मेहनत क्यों ना हो, लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब इतना सहज नहीं है। मगर परमात्मा की कृपा बड़ी अपार है। एक जगह वाणी में आता है, जो ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास। हमारे कर्मों का नाश तो उसकी एक नज़र ने कर देना है। मगर वो नज़र कब मारेंगे? जब हम अपने बर्तन को साफ रखें, जब हम उस बर्तन को इतना पवित्र रखेंगे कि वो हमारे इस बर्तन में अपने प्रेम की नज़र डालें। हमें खंड ब्रह्मांड लोक परलोक नहीं देखने, हमने तो उनकी दया देखनी, हमने तो उनको राजी करना है। हमने कहीं का राजा महाराजा थोड़ी ना बनना है, हमने तो उनकी शरण लेनी है, उनके जड़ खरीद गुलाम बनना है। जड़ खरीद गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। वो सेवक तो सेवकाई में होता है, उसे परमात्मा की इच्छा में रहना होता है, उसे तो अपने गुरु का वचनों पे चलना होता है, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसा सेवक बनना है। जब हम ऐसे सेवक बनेंगे, उस परमात्मा की शरण लेंगे, भजन बंदगी करेंगे, हमें गुरु की वो खुशी हासिल हो। इतना हितैषी होता है वो कि परमात्मा कर्मों का हिसाब लेना चाहता है और वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें छुटकारा देता है। मगर हम उनके वचनों पे चलने की जगह अपनी बुद्धि का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार विनती करता हूँ भाइयों, सिर्फ और सिर्फ उनके वचनों को मानना है। अपने जीवन में और कोई कार्य करने के लिए हम यहाँ नहीं भेजा गया, हमें और कोई कार्य हमारे लिए प्रतिफलित नहीं है, किसी और कार्य के लिए मनुष्य जामा हमें नहीं मिला है। यह कहने का भाव ये भी नहीं है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरना है, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो है उसे ईमानदारी से ज़रूर निभाना है। बाकी सारी जिम्मेदारियां हम ईमानदारी से निभाते हैं, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने काम धंधों का ध्यान रखते हैं, अपने रोज़गार का ध्यान रखते हैं, सब रिश्तेदारों का, अपने सब संबंधों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक संबंध जो सबसे ऊंचा संबंध है, जो जीवन में भी साथ चलेगा, जीवन खत्म होने के बाद भी जिसने साथ निभाना है, उस संबंध को हमने बनाना है। बोलिया नच के यार मना लइए। ओ भाई, अपने 24 घंटे मालिक के दरवाजे पे खड़े रहना है, अपने ख्याल को तीसरे तिल से नीचे नहीं रखना है। कुछ कर भी रहे हो तो उसका शुक्र हो, सो भी रहे हो तो सिमरन करते हुए उसका शुक्र हो। भजन बंदगी तो करनी ही करनी है। सहजो भाई आप हमें समझा रही है, सहजो द्वार न छोड़िए गुरु धड़केल के बार, कि हम परमात्मा के ऐसे अपने ख्याल को वहाँ टिकाना है कि वो बार 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 हम करें अभ्यास, और वो हमें अंदर एंट्री दे ना दे, लेकिन हम अपना अभ्यास ना छोड़ें, हम अपनी जिम्मेदारी, अपने एहसास को ना छोड़ें। इतना निर्दयी नहीं है कि जो हमारा हाथ पकड़ के अपने घर में नहीं लेके जाएगा। बशर्ते हमारे प्रेम में कमी है, हमारे करनी में कमी है।
हमें इस चीज़ को महसूस करना है, हे मालिका, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो रही है जो आप हम पर दया नहीं कर। ये चीज़ जब हम में महसूस होगी, हम ज़रूर उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को कर पाएंगे, निभा पाएंगे, एक दिन उस मालिक के अंदर समा भी जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि परमात्मा के सच्चे प्यार, सच्ची भक्ति और सच्चे दीदार की चाहत लेकर ही परमात्मा के शरण में बैठना है। भक्ति का भाव ही उसके चरणों में बैठना है। वो हमसे दूर नहीं है, हमने उन्हें कहीं ढूंढना नहीं है। कई बार सतगुरु अपने सवालों के जवाब में बोलते हैं कि भाई आप नहीं आते, मैं तो वहीं हूँ। मगर ये भाव भी है कि जिस दिन आप वहाँ पकड़ेंगे तभी हम आपके दीदार कर सकेंगे, हे सच्चे पातशाह, अन्यथा हम इस लायक नहीं हैं। अपनी करनी में, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। बाकी उनकी मौज है, उन्होंने तो एक नज़र मारनी है, उनकी तो एक ही नज़र इलाही पड़ेगी, हमारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म, कर्म खत्म, और कर्म खत्म आवागमन खत्म। इसलिए हमें चाहिए हम परमात्मा से यही मांगे कि हे मालिक, जीवन में कुछ भी करा, कुछ दे ना दे, लेकिन अपनी भक्ति का दीदार ज़रूर दे, अपनी भक्ति की दात ज़रूर दे, अपने दर्शनों का दीदार। मैं फिर विनती करता हूँ संगत के सामने कि अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगता है, मुझे बनावटी बातें नहीं आती, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड भी करिए। राधा स्वामी।